हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। भाई क्या गवार लोग हैं, क्या जाहिल लोग हैं, क्या अनपढ़ लोग हैं ये लोग। सही में आज का व्लॉग ना इतना बेवकूफ़ियों से भरा हुआ है इनका, और जानबूझ के बेवकूफ़ियाँ दिखाते हैं। कुछ तो जानबूझ के दिखाते हैं, कुछ तो इनकी नेचुरल वो है ना, इनका लाइफस्टाइल उसी से पता चल जाता है। तो ये गमछाधारी हिजाबन पूरा हाथ खींच के अपना पूरा हाथ एक्सपोज करते हुए ड्रामा करती है। फ्रेंड्स, आज हमारी तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं क्यों बदन टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है। भाई ये लोग करते क्या हैं जो इनको सर्दी जुकाम हर तीसरे चौथे दिन हो जाता है बस। और इसी ब्लॉग में शुरू होता है इसका सर्दी जुकाम, इसी ब्लॉग में सनी का सर्दी जुकाम शुरू होता है और इसी ब्लॉग में खत्म भी हो जाता है। इनका चलता नहीं नेक्स्ट ब्लॉग तक। एक ही ब्लॉग में शुरू हो गया, वहीं खत्म हो जाता है, उसी में रोना धोना कर लेते हैं और फिर वही ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिल रहा। फ्रेंड्स, ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिल रहा तो मत बनाओ ना भाई, तुम शांति से रह लो आराम से। नहीं। और फ्रेंड्स, फिर जो भी हम करेंगे आपको बताएंगे, देखते हैं अंदर घर में लोग क्या कर रहे हैं, फिर सबके जाके मुंह पे कैमरा मारेंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। सनी तो पीछे खड़ा इंतजार ही कर रहा था कि मेरे ऊपर कैमरा आएगा तो मुझे अपने रटे रटाए डायलॉग बोलने हैं कि फ्रेंड देखो, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने में, जल्दबाजी में हूँ तो मैंने कुर्ता नहीं पहना, अपने ऐसी गंदी सी टी शर्ट पहन के उस पर अपना गमछा डाल दिया। सलमान खान लग रहा हूँ ना, मैं सलमान खान जैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, शाहरुख खान बनने की कोशिश में। मैं सलमान खान बनने की कोशिश में हूँ तो बस मीरा रोड में शाहरुख और सलमान एक ही बिल्डिंग में अवेलेबल है। जिस जिसको दर्शन करने हैं हम लोग की बालकनी के सामने आ जाना, शाहरुख खान अपना पूरा पोज दे देंगे और मैं अपना सलाम दे दूंगा जैसा सलमान खान देता है ना सलाम। तो भैया हम मीरा रोड के सलमान खान शाहरुख खान है, और मेरी बीवी गमछा डालती है सर पे, मैं गमछा डालता हूँ गले में, तो हम लोग गमछाधारी कपल हैं। तो फ्रेंड हमारे, हम लोग उठते हैं दोपहर के 3 बजे, तो हम लोग 3 से 5 बजे मिल सकते हैं बालकनी में। जिस जिसको आना है हमारे दर्शन के लिए आ जाना, मीरा रोड सैंडस्टोन बिल्डिंग। और मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश है, मेरी माँ खुश है, मेरा पिताजी खुश है, और मेरी बीवी खुश रहे या ना रहे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ माता जी को बैठा लिया, अम्मा जी को। अम्मा क्या कर रही हो, नहा लिया, खा लिया, बैठ गई, उठ गई। अम्मा यहाँ दो कंटेंट तो दो, ऐसे तुम्हें फ्री में थोड़ी ना लेके आए हैं। अम्मा कुछ तो बोलो, अम्मा बोलो ना कि आप बहुत खुश हो। हाँ बेटा हम खुश हैं यार। तो फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हो कि अम्मा को हम लोग बिना चादर की गद्दे पे बिठा दिया है, देखो हमने अपने बेड पे भी बिठा लिया है। बेड की तो चादर हम बार बार बदलते हैं, उसके लिंक भी भेजते हैं आप लोगों को, ये चादर यहाँ से ले लो और उसका हमें कमीशन मिल जाएगा। लेकिन अम्मा के लिए चादर खरीदने के लिए हमारे पास ना पैसे हैं, ना टाइम है, ना मेंटेनेंस भरने के लिए पैसे हैं। फ्रेंड्स, सबको पता है रोजी रोटी हमारी यूट्यूब है, दुकान तो हमारी खुशामदीद चल नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें व्यूज देते रहिए, प्यार बांटते रहिए हमारे साथ। और एक ये रिजा, ये इसका बेडरूम साफ कर रही है, ये खुद सबा इब्राहिम उठ के अपनी चादर और अपने ब्लैंकेट्स वगैरह भी फोल्ड नहीं कर सकती, इसके लिए भी उसको असिस्टेंट चाहिए। गमछा डाल के एक और दूसरी गमछाधारी हिजाबन ये आ गई है रिजा, और ये इसकी ब्लैंकेट्स फोल्ड कर रही है, कह रही राशन लेने भी तो जाना है। भाई ये इसका घर है क्या, ये इसको इस घर को अपना घर समझ के बैठी है क्या, राशन लेने जाना है वो इसकी प्रॉब्लम है। और वहां पे वो कह रही कि हमें कढ़ाई भी लेनी है, ये वाली नॉन स्टिक वाली कढ़ाई। और इतनी गवार है ये, 20 साल की, मुंबई में पढ़ती है, सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, लेकिन एल्यूमिनियम की कढ़ाई को बोल रही है तो सही हमारे पास एक वो सिल्वर वाली है, लेकिन सिल्वर वाली तो ऐसी है वैसी है, ये है वो है। भाई सिल्वर वाली, एल्यूमिनियम को सिल्वर वाली कढ़ाई बोला करते थे हमारे नानी दादी टाइप के लोग। और उस जमाने में ठीक है, वो कलर के नाम से उसको सिल्वर बोल देते थे उस जमाने में, लेकिन आज के टाइम पे कोई उसको सिल्वर नहीं बोल रहा है। बिल्कुल अनपढ़ जो होते हैं ना, बिल्कुल अनपढ़, उन्हें नहीं पता, वो आज भी उसी उस मोड में जी रहे हैं, वो लोग बोलते हैं। कोई स्कूल गोइंग किड, कॉलेज गोइंग किड उसको आज सिल्वर वाली कढ़ाई नहीं बोलता है। और इसकी गर्दन देखना, जरा 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 सुन रहे हैं प्लीज देख लो, ये डबल चेन ट्रिपल चेन सब होके मर्ज हो चुकी है। और इसको थायराइड भी है, देखो ये गर्दन पे ना जो मोटा मोटा निकल आता है, वो थायराइड की वजह से होता है। तो इसको अच्छा खासा थायराइड है, और भी दो चार प्रॉब्लम्स हैं। और ये नाटक इतना कर रही है, भाभी के ब्लॉग में भी बोल रही थी, इस ब्लॉग में भी बोला कि नहीं मैं तो सॉल्ट तो खाती नहीं मैं, और मैं शुगर भी खाती नहीं। भाई तुम सॉल्ट नहीं खाते हो, शुगर नहीं खाते हो, तो फिर तुम खा क्या रहे हो, बताओ तो सही। तुम अपना चैनल अलग से खोल लो कि भाई हम पीसीओडी और डायबिटीज और थायराइड न्यूट्रिशन से ठीक कर रहे हैं, हम सॉल्ट नहीं खा रहे हैं, हम शुगर नहीं खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हो दिखाओ जरा। ये झूठ बोलते हैं, मक्कार है, महामक्कार है, इन्हें अपनी नहीं पड़ी, अपनी हेल्थ की नहीं पड़ी, किसी की नहीं पड़ी। कोई मतलब किसी कितना भी बीमार हो जाए, इन्हें कुछ नहीं पड़ा, इन्हें बस पैसा कमाना है। इतनी महाबेवकूफ औरत है, इतनी महाबेवकूफ है, इसे अपने करियर की अपनी लाइफ की नहीं पड़ी। इसको लग रहा है ये घर इसका घर है, इसका राशन ले आऊं, सनी के और सबा के बेडरूम में जाके मैं सजावट कर दूं, किचन सजा दूं, उनके ब्लैंकेट्स फोल्ड कर दूं, हैदर के डायपर बदल दूं। हैदर आ गया, मुझे तो स्कूल में भी हैदर याद आ रहा था।
तो ये सब करती रहती है। अब कढ़ाइयाँ लेने जा रही है क्योंकि इसको ना अपने हिसाब से खाना बनाना खुद ही कह रही है, "सलोपी आपके लिए और अपने लिए बनाना है ना उसमें, तो फिर मैं लेके आऊँगी ना ऐसी वाली कढ़ाई जिसमें ऐसा होता है, वैसा होता है, नॉन स्टिक वाला होता है।" और सालोपी ने तो इतना ज्ञान दिया था, फ्रेंड्स नॉन स्टिक में नहीं खाना चाहिए, फ्रेंड्स ऐसा ना आयरन की कढ़ाई में खाना चाहिए, उससे आयरन जाता है बॉडी में। अभी नॉन स्टिक की कढ़ाइयाँ लेने जा रहे हैं और राशन लाने की चिंता इसको है। और यहाँ फ्रेंड्स हमारे हैदर की मसाज हो गई है, ये आराम से सो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारे टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह में लगी रहती है। उसकी भाभी अलग हो इंशाल्लाह माशाल्लाह करती रहती है, इन्हें लगता है माशाल्लाह करके ही व्यूज आ जाएंगे हमारे। एक दुपट्टा लपेट लेंगे बीच में, दोपहर में इन्हें कुछ और काम नहीं मिलेगा तो दुपट्टा लपेट लेगी, फ्रेंड्स हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, फ्रेंड्स हमारी नमाज हो गई है, और देखो सनी उधर बैठे हैं। सनी अल्ले सारे दिन फोन पे रहता है। सनी तो भैया बीच में ना वो स्पेशल अपीयरेंस देने आता है और इस ब्लॉग में इतनी चापलूसी कर रहा है, इसकी इतनी चापलूसी कर रहा है कि वहाँ पे जाके मौदा में इतनी चापलूसी कर नहीं पाया ना, तो उसका सारा अभी भर रहा है। यहाँ कहता है फ्रेंड देखो हम ना मौदा से आए हैं तो बहुत थक गए हैं, अभी ऐसा कुछ करने का काम करने का मन नहीं करता, ऐसा मन करता है 2-3 दिन से सोते ही रहे। भाई तुम लोग कुछ काम करते भी नहीं हो, कुछ काम नहीं करते हो, तुम्हें पता भी है काम करना क्या होता है। काम करना का मतलब होता है सुबह टाइम पे 6-7 बजे उठो और तैयार हो नहा धो के, विदाउट नहाए धोए नहीं, क्योंकि ऑफिस जाओगे तो तुम बदबू नहीं फैला सकते। नहा धो के तैयार होके साफ कपड़े पहन के ऑफिस जाओ और वहां जाके 7-8 घंटे 9 घंटे काम करो, फिर वापस आओ और फिर तुम अपना घर में जो भी तुम्हारा रूटीन है वो करो, उसको बोलते हैं काम करना। ये नहीं कि सुबह 2 बजे उठ गए 3 बजे उठ गए, टाइम पास कर लिया, हेलो हेलो कर लिया, हेलो फ्रेंड्स, और फिर वो रात को आधी रात को घूमने चले गए लॉन्ग ड्राइव पे, और उसको काम करना बोलते हैं। मोहदा में कह रहे हैं मोहदा में हम इतना थक गए थे तो अब हम रेस्ट करना चाहते हैं। मोहदा में कर क्या रहे थे, मोहदा में ये घर में ही पड़े होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, सिर्फ लोग मिलने आते थे इनसे। और ये लास्ट दिन पे भागी थी अपनी सारी फुफ्फियों को कवर करने, क्योंकि भाई वहां पे गालियां पड़ गई थी ना इसको, मियाँ फैजी ने इसको एक्सपोज कर दिया था, तो लास्ट में भागी थी सारी फुफ्फियों को एक ही दिन में कवर कर दो ना। 2 हफ्ते के स्टे में मौदा में ये सारा दिन घर में पड़े रहते थे। मौदा में घूमना भी है ना तो आसपास ये सब आया है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली बॉम्बे जैसी सिटी है मौदा कि भाई तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रैफिक में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, मतलब 5 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते होंगे। लेकिन तभी भी इन्हें रेस्ट चाहिए भैया, इतने आराम की आदत पड़ गई है इन्हें इस एज में। ये क्या करेंगे आगे 10 साल बाद जब इनका यूट्यूब बंद हो जाएगा। हो भैया यूट्यूब तो करियर तो बिल्कुल जल्दी चौपट हो जाए, 1-2 साल के अंदर ही बिल्कुल खेल खत्म हो जाए इनका। आई सीरियसली विश बहुत ज्यादा हो गया इनका नाटक। और ये फ्रेंड्स अभी देखो मादा में तो रहते थे, इतने लोग मिलने आते थे, यहाँ तो बहुत शांति है, सब लोग सो गए हैं, फ्रेंड्स सनी भी जा रहे हैं कहीं, मैं तो देखो हैदर सो रहा है तो मैं भी हैदर के साथ सो जाती हूँ। दिन दहाड़े भी सोएगी, रात में भी इतना लेट सोएगी, ये मतलब सारे टाइम सोते ही रहते हैं। और यहाँ पे सनी इसके पास आता है कहने कि ऐसा है मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, लेकिन अभी देखो 10:30 बजे मैं आ जाऊंगा 11:30 बजे तक और फिर तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। खुद ही कह रहा है कि देखो हम सोते तो 4 बजे हैं तो हमारे पास पूरा टाइम है, 4-5 घंटे में तुम्हें घुमाने लेकर चलूंगा। बेसिकली मक्खन लगा रहा है क्योंकि ये सबा जाने नहीं देती ना, तो इसे मक्खन लगा रहा है। और सबा कह रही है अच्छा पता नहीं आज सूरज चांद और धरती सारे एक डायरेक्शन में आ गए हैं क्योंकि सनी हमें घुमाने ले जा रहा है। भाई सनी जब से शादी हुई ना तेरी ड्राइवरी ही कर रहा है, तेरा ड्राइवर ही बना हुआ है। और ये कह रहा है मैं तेको मरीन ड्राइव ले चलूंगा घुमाने, तो चिंता मत कर, मुझे जाने दे खुशी खुशी, और मेरे को बार बार फोन मत करियो, यही कहने चाह रहा होगा कि मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करियो, मुझे दोस्तों में बैठने दें। और खुद ही कहता है कि फ्रेंड देखो सबा ना इतना बच्चे को संभालती है, मुझे पता चल रहा है बच्चे को संभालना कितना बड़ा काम होता है, देखो मैं बहुत प्यार करता हूँ सालू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इतना संभालती हो बच्चे को और इतना सब करते हो, और मुझे पता है सालू को तेरे को खुशी किस में होती है। खुद कहता है कि सालू को सबसे ज्यादा खुशी घूमने फिरने में होती है, तो मैं देखो सालू की खुशी का ध्यान रखूंगा। और सालू जी भी ऐसे शर्मा रही है इतरा रही है कि भैया बहुत ही जैसे बड़ा काम कर रही है बच्चे को संभाल के। लोग अपना बच्चा भी संभालते हैं, अपना घर भी संभालते हैं और अपना करियर भी संभालते हैं। जो लेडीज होती है ना जिनके बच्चे होते हैं वो तीनों चीजें संभालते हैं आराम से, ठीक है। और ये एक बच्चा भी खुद नहीं संभालती ना, इसका घर संभालती, घर संभालने के लिए रिजा है, बच्चा संभालने के लिए बेटी खाला है। करियर तो भैया करियर तो इसके दूसरों के कंधों पे चढ़ के चल रहा है। करियर भी ये खुद अपना नहीं संभाल सकती क्योंकि ये एक महीना ब्लॉग सिर्फ अपने दम पे नहीं खींच सकती जिसमें ये किसी और को ना दिखाए। तो ये पूरा मोहदा के गैंग के कंधों पे चल के तो इसका करियर चल रहा है। तो ये ऐसी औरत है जो ना अपना बच्चा संभाल सकती, ना अपना घर संभाल सकती, ना अपना करियर संभाल सकती, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ना अपनी हेल्थ संभाल सकती। तो कुछ भी करने के लायक नहीं है। तभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें होती है कि ऐसी नालायक ऐसी मतलब जैसे कहते हैं ना शेमलेस ऐसी, मेरे पास तो वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे एग्जैक्ट इसको डिस्क्राइब करने के लिए, कि टैलेंटलेस पर्सन इतना पैसा कमा रही है और ऐसे नालायक इसके रिश्तेदार है जो इसके तलवे चाटने में लगे हैं। ये नहीं कि भैया तुम अपनी
आंखें खोलो और अपनी गर्दन उठाओ और निकलो यहाँ से। उधर बेटी खाला नीचे से नहा के आई है और ये सूट भी सबा का ही सूट था और वहाँ रिजा देखो पीछे बैकग्राउंड में, वो अपने डब्बे ढक्कन घर संवारने में लगी हुई है, ना नहाना ना धोना ना बाल ठीक करने। पता नहीं कौन से दुनिया में जी रही है। इसको लगता है कि शायद इसकी शादी हो गई है इस घर में और इस घर की हाउसवाइफ है। वो भूल गई है कि भैया तुम्हारा कोई औकात नहीं है इस घर में, ना तुम्हें एक पैसा मिलने वाला ना तुम्हें जगह मिलने वाली, कपड़े रखने तक की तो जगह नहीं है इनके पास। सोचो चटाइयां बिछा बिछा के सो रहे हैं यहाँ पे। और किसी ने रेडिट पे लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, मैं सोच रही थी उसको वर्ड बाय वर्ड पढूं बट अब इतना टाइम नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। बेसिकली उसने कहा था कि जो सबा ने एक अपना हैदर का रूम बनाया ना, और उसमें एक बेड है जो काफी ब्रॉड है, सोफा कम बेड टाइप है, एक उसमें क्रिप डाली हुई है और एक क्लोजेट है। ठीक है, जब नानी और बेटी खाला के सूटकेसेस भी रखे थे ना, तो उसको प्रॉब्लम हो गई थी कि सूटकेसेस यहाँ क्यों रहेंगे। तो बेटी खाला ने बोला था 2 सूट अम्मा के निकाल के बाकी सारा सामान नीचे ले जाएंगे। जो क्लोजेट है उसमें बेटी खाला और रिजा के सामान रखने के लिए जगह नहीं है, उसको अलाउड नहीं है बेसिकली। उस बेड पे वो बेड खाली रहता है लेकिन उस पे बेटी खाला और रिजा को सोना अलाउड नहीं है। वो जो क्रिब रखी रहती है हैदर के रूम में, वो खाली पड़ी है और बच्चा तो सबा और सनी के साथ ही सोता है, छोटा बच्चा है वो, तो अभी वहीं सोता है। तो बेसिकली उसने पूरा रूम ब्लॉक कर दिया, लेकिन इन लोगों को रहने के लिए, सामान रखने के लिए वो जगह नहीं देती है। अगर चाहे तो उस बेड पे, और मतलब रिजा इतनी बड़ी लड़की है, वो ओपन में खुले में चटाई बिछा के जमीन पे सोई रहती है, चाहे उसके बाद कोई भी आ रहा है जा रहा है, सब मतलब वहीं से क्रॉस हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि थोड़ी प्राइवेसी दे दे कि उस रूम को अभी कोई यूज नहीं कर रहा हैदर वाले रूम को, तो वहां सोफे पे सो जाए, सोफे कम बेड पे सो जाए बेटी खाला और रिजा, या जमीन पे ही सो जाए। नहीं नहीं, वो लिविंग रूम में चटाइयां बिछा बिछा के पड़े हुए हैं। तो मतलब इतना इतना मतलब कोई कैसे गिर सकता है। और इसमें ना फॉल्ट किसकी है देखो, झुकाने वाले तो बहुत मिलेंगे, दुनिया तो तुम्हें झुकाएगी, लेकिन झुकने वाले की भी तो गलती है ना, झुक क्यों रहे हो तुम। अगर बहुत ही ज्यादा मजबूरी है तो बात और है कि भाई बिल्कुल ही कोई संभालने वाला ही नहीं है, तुम्हारे हाथ पांव नहीं चलते, लाचार हो बिल्कुल, वो एक अलग कैटेगरी होती है, वो एक अलग सिचुएशन होती है। तो यहाँ तो बेटी खाला की तो ऐसी सिचुएशन है ही नहीं। बेटी खाला हट्टी कट्टी है, कल को मुंबई में जॉब ढूंढेगी ना, 2 घर के बच्चे संभाल, मतलब एक घर का ही बच्चा संभालेगी ना, लिव इन नैनी जो इसके घर में बनी हुई है, तो भी इतना पैसा कमा लेंगी। और यूट्यूब चैनल खोलते तो भैया अभी तो तुम बहुत रेलेवेंट हो। रिजा किसी ने बहुत सही बात लिखी थी कि अगर रिजा और बेटी खाला मौदा चले जाए और रिजा अपना यूट्यूब चैनल खोल ले और अपना डेली स्केड्यूल दिखाए, तो रिजा अच्छा खासा कमा लेगी। और अगर अपने हर ब्लॉग में इन लोगों की एक पोल भी खोल देना तो रिजा मिलियनर हो जाएगी। खैर मिलियनर तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अच्छा खासा कमा लेगी। आप सोचो ना, जो रुकैया है वो कैसे बोलती है, सबको उसकी बोलने की आवाज बहुत इरिटेटिंग लगती है, राइट। और वो उसका हिलता डुलता कैमरा होता है, साफ सफाई सा भी, मतलब उसका कैमरे में ना थोड़ा सा ब्लर सा होता है, क्लियर इमेज नहीं होती। दिखाती क्या है, बेचारे मोहदा की गलियां दिखा देती है, अम्मी के घर चली जाती है, बैठते हैं रोज एक खाना बना लेते हैं और उसका रोज का मतलब एक ही टाइटल होता है। तो बेसिकली कंटेंट कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको 20-25 हजार व्यूज आ जाते हैं। और उसके हिसाब से देखो, मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि उसको मुझे लगता है 50-60 हजार आराम से आ जाते होंगे पर मंथ। तो आप सोचो रिजा, ये लोग आईफोन लेके घूम रहे हैं। रिजा चलो ठीक है, आईफोन ये वापस भी ले लेंगे, लेकिन फिर भी कोई भी नॉर्मल फोन से अगर रिजा अपना यूट्यूब चैनल खोलेगी ना, तो वो रुकैया से बेटर बना सकती है, क्योंकि उसको पता है कैसे बनाना है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे कैमरा होल्ड करना है। वो डेफिनेटली, और रिजा में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अगर उसने बेकिंग शेकिंग कुकिंग वुकिंग कुछ भी दिखाया है इस टाइप की चीजें, तो पब्लिक देखेगी। लेकिन देखो पता नहीं क्या बेवकूफी है। और रिजा को ऐसा भी नहीं कि उससे पढ़ना लिखना है, रिजा को कोई पढ़ाई नहीं करनी है। रिजा कहीं मुझे लगता नहीं पढ़ भी रही है, सारे दिन दिन भर इनकी गुलामी करती है। रात को ये मरीन ड्राइव गए हैं अगले दिन, और रिजा कार में ठुस के गई है। भैया इतनी मोटी लड़की कार में पीछे कैसे बैठ सकती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। या तो उसे प्रॉपर सीट दो, लेकिन नहीं, इतनी इज्जत क्यों देंगे। अब जैसे मैंने कल कहा था कि ये बेटी खाला और रिजा ना नीचे नहाते होंगे, ये लोग अपना बाथरूम भी यूज नहीं करने देते होंगे इसे, इन लोगों को, कि हमारे घर में बाथरूम यूज कर लो, क्योंकि गंदा भी होएगा। ओला प्लेक्स का शैम्पू ना यूज कर लेगा ये बेटी खाला भैया, और ऑब्वियसली सामान यूज करेंगी, शैम्पू सोप ये सब, और गंदा होएगा तो वो भी साफ सफाई करवाना पड़ेगा, भले ये खुद करे, लेकिन ये नहीं अलाउ करेगी। तो बेटी खाला अभी खुद ही बोल रहे हैं तो नीचे नहाने गई थी, तो देख ले एक ही ब्लॉग में आ गई ना सच्चाई। और रिजा भी नीचे ही नहा के आती है, तो ये कपड़े भी नीचे ही रखते हैं अपने, नहाते भी नीचे ही हैं, लेकिन यहाँ पूरी सेवा में पूरे दिन यहाँ पड़े रहते हैं। माता जी भी नया सूट पहन के ठुमकती हुई आ जाती है जब मन करता है। माता जी को अलाउड तो है नहीं कि अपने घर में सभा को बुला के ब्लॉग शूट करवाएं,
तो भई माता जी को रोज़ एक एंट्री देनी पड़ती है यहाँ पे सभा के ब्लॉग में, तभी सूट-वूट मिलेगा माता जी को। और ये देखना, ये क्या तमाशा है भाई, ये क्या तमाशा है और ये क्या बदतमीज़ी है। और सनी की शर्ट देख लेना भाई, सनी की शर्ट याद रख लेना, ये शर्ट ब्लैक एंड रेड की जो इसने चेक्स की शर्ट पहनी है ना, ये बीमार हो जाएगा और उसके अगले दिन फिर यही पहनेगा। गॉश! इनकी अनहाइजीन वाली प्रैक्टिसेज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट होती हूँ। एक इनके पूरे खानदान में सिर्फ़ एक ही इंसान है जो साफ-सुथरा रहता है, वो मुझे लगता है इनकी माताजी हैं। क्योंकि माताजी को शौक है थोड़ा-सा, बाकी तो सब ऐसे गलीच है एक से बढ़कर एक। माताजी को एक चूमना चाटना पता नहीं क्या पसंद है, इतने लोग वो इनको कॉल आउट कर चुके हैं इस बात के लिए। शोएब इब्राहिम भी मना नहीं करता, क्या उसने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया, जो मर्ज़ी करते फिरो। लेकिन माताजी ऐसे, और ये सालू अप्पी भी ऐसे दिखाएगी जैसे, मुझे लगता है कई चीज़ें जानबूझ के दिखाती है कि पब्लिक नोटिस करे, कॉल आउट करे, एंगेजमेंट बढ़े। और मेरे को, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ ना कि कोलैबोरेटर्स इनको क्यों रीच आउट करते हैं, तो मुझे एक इंस्टा पे ही मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे रीच आउट किया और जो मुझे भी एक्चुअली पता ही था। उसने ये कहा कि जो कोलैबोरेटर्स होते हैं, जितनी भी ब्रांड्स होते हैं, दे डोंट केयर अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट, दे जस्ट केयर अबाउट द क्लिक थ्रू रेट्स और एंगेजमेंट रेट्स। तो ये अच्छा आ जाएगा अगर तुम नेगेटिव कमेंट लिखो या पॉजिटिव लिखो। तुम हेट वॉच करो या तुम प्यार से इनको फॉलो करते हो, इनको देखो प्यार से, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली। वो ये देखेंगे कि हाँ भई 2500 3000 कमेंट्स आ रहे हैं, इतने मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो दे विल डू द ब्रांड डील्स विद यू। और ये तो बड़े-बड़े ब्रांड्स की बात है, जैसे हिमालयन है, मामाअर्थ है, इस टाइप के। और जो छोटी-मोटी लोकल शॉप्स होती हैं, जैसे हिजाब-विजाब के सूट-वूट की, तो वो सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं और ऑब्वियसली उन्हें अपनी कम्युनिटी में ही डील करना होता है, ये तो हम सबको पता ही है। मोस्टली अगर छोटी छोटी शॉप है, छोटा स्टोर है, तो वो आपस में ही डील करते हैं, तो इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली इसको रीच आउट करते हैं। एंड देन दे डोंट केयर कि वो मॉडल दिख कैसी रही है, कितनी मोटी हो गई है, उसने सूट प्रेस किया है या नहीं किया है, कितनी भद्दी लग रही है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। खाना, अब ये खाना खा रहे हैं ना, तो उसमें भी पहुँच के भी खाना खाते हुए दिखाइए कि भैया हम खाना खिला रहे हैं इन्हें। और इनके घर ग्लास का रिवाज नहीं है क्या? एक पानी की बॉटल, प्लास्टिक की पानी की बॉटल यहाँ रख दी कि भैया यही पियो। ग्लास नहीं है, चम्मच नहीं है, माताजी को एक प्लेट में दाल-चावल सा घोल के दे दिया। माताजी मतलब अम्मा जी हैं जो इनकी नानी जी, वो हाथ से घोल-घोल के खा रही हैं और डाइनिंग टेबल पे बिठा दिया। पूछे जा रही है बार-बार, "कैसा लग रहा है डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा के अम्मा? खाया जा रहा है? खाया जा रहा है?" अम्मा भी हाँ, "खा जा रहा है बेटा, खा लेने दो ज़रा तमीज़ से, सर पे मत बैठो बार-बार।" उधर बेटी खाला के मुँह पे चढ़े जा रही है, "क्या बनाया है? क्या खा रही हो?" दाल-चावल बनाया है, खा लेने दो ज़रा-सा, क्यों सर पे चढ़ी जा रही हो?" ये हाल है इनका कि खाने भी ना दें किसी को चैन से। और फिर अपना दिखाएगी, "फ्रेंड्स हम खा रहे हैं, ये नाचनी की रोटी, दाल, ये सब्ज़ी।" भाई नाचनी की रोटी एक इसकी भाभी जी को और एक इसको। और भाभी जी से ही लत लगी है, इसने तो ज़िंदगी में सुना भी नहीं होगा नाचनी, एक्चुअली मैंने भी नहीं सुना था नाचनी की रोटी। इन्हीं के तो ब्लॉग्स के थ्रू पता चला है। और ये सब्ज़ी क्या है? ये क्या सब्ज़ी है? पता नहीं तुरई है क्या है भाई? या सब्ज़ी की शक्ल बहुत गंदी है। और दाल भी पानी ऊपर तैर रहा है, बट ठीक है चलो, दाल सब्ज़ी की हालत बहुत गंदी है। और ये फ्रेंड्स हम नाचनी की रोटी खा रहे हैं। जब नाचनी की रोटी खा रही है तो दिखा रही है, बता रही है, और रात को बाहर खाना खाने जाएगी, प्लेट भर के खाना खा के आई है। ये ऐसी तो इनकी डाइट है। उधर रेहान आ गया, रेहान को ही पकड़ना है 1 सेकंड के लिए। रेहान आजकल बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता और मतलब जैसे होता है ना, अचानक से आएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 बार अपीयरेंस देगा, 2-4 डायलॉग बोलेगा, निकल देगा। उसको ऐसा है कि भैया ब्लॉग तुम ज़्यादा मत खींचो मुझे, और मेरे को जो मुझे चाहिए वो दिलाते रहो, बाकी मेरी माँ-बहन को तुम कैसे भी यूज़ करो, घर में नौकरानियों की तरह ट्रीट करो या कैसे भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे समझ नहीं आता, ये इतना बड़ा लड़का कॉलेज जाता है, इसके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, इसके स्कूल में क्लास में जो भी बच्चे होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि इनके घर में ब्लॉग्स बनते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे जाके हीरोगिरी तो पक्का दिखाता होगा, मैं तो शोएब इब्राहिम का भाई हूँ, मैं तो दीपिका कक्कड़ का मेरी भाभी है, ये तो दिखाता ही होगा। तो वो लोग अगर सर्च करें तो उन्हें पता नहीं होगा कि इनके ब्लॉग्स बनते हैं और उनकी हालत क्या है, उन्हें पता नहीं चल जाएगा कि बेटी खाला इसकी सगी माँ है और रिज़ा इसकी सगी बहन है, और रिज़ा और बेटी खाला ऐसे चटाई बिछा के सबा इब्राहिम के घर में पड़े रहते हैं। और सबा अगर मोहदा जाएगी तो बेटी खाला को पूरे टाइम मोहदा इसके साथ जाना पड़ेगा। अब किसी ने ये भी कहा था कि जो ईद उल नबी वगैरह जो भी इनका फेस्टिवल आया था ईद वाला, उसमें बेटी खाला को अपने बच्चे छोड़ के वहाँ जाना पड़ा सबा की खिदमत के लिए, कि भई सबा की गुलामी करनी पड़ेगी ना वहाँ, सबा का बच्चा सँभालना पड़ेगा, सबा के साथ बैठ के व्लॉग बनवाने पड़ेंगे, ट्रेन में ब बच्चा सँभालना पड़ेगा। लेकिन अपने बच्चों के साथ रह के वो ईद नहीं मना सकती थी यहाँ पे। तो इतनी गुलामी, मतलब इतनी क्या कीमत मिल रही है तुम्हें इस गुलामी की, मुझे ये समझना है।
उधर फ्रेंड्स हमारी तबीयत खराब है, हम रेस्ट करेंगे और रिज़ा वगैरह जा रहे हैं राशन लेने घर का। और फिर वो अब रिज़ा राशन लेने जा रही है तो रिज़ा शूट करके आएगी, रिज़ा बताएगी। और मुझे था कि ओहो वहाँ दुकान ना दिखाएगा, अब हम ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, और फिर आके सामान तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, यही तो मेन कंटेंट है, इसलिए तो राशन लेने जा रहे हैं ये लोग। अब ये राशन लेने जा रही है, देखो सुबह से ये सूट पहन के घूम रही है, तो भैया कपड़े तो बदल लो, लेकिन चलो जी छोड़ दो, कंघी कर ली वही बहुत बड़ी बात है। ये स्कूल क्यों नहीं जाती? ये 12th में है, ये राशन लेने जा रही है, ना स्कूल जाती हुई दिखती है कभी, ना पढ़ाई करते हुए दिखती है। अब महीनों-महीनों हो जाते हैं ना, तो एक नोटबुक खोल के इसे बिठा दिया जाता है और रात भर इनके साथ घूमती रहती है, इसका बेडरूम सफाई करती रहती है। अब ये फीडिंग पिलो लेके बैठी हुई है, तो ऑब्वियसली फीड ही करा रही होगी, उसका बच्चा सो गया होगा। फ्रेंड्स देखो हैदर सो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फ्रेंड्स देखो अभी ना हम ये पढ़ लेते हैं, लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अल्लाह से बात कर लेनी चाहिए, ये कर ले, इतना ज्ञान बांटते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं। भाई तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? इतनी अय्याशी से तो जिंदगी जी रहे हो, इतनी अय्याशी से जिंदगी जीने का तुमने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। ना काम करना, ना किसी चीज की टेंशन, ना सुबह उठना, ना रात को टाइम पे सोना, ना तुम्हें पैसे की चिंता, ना तुम्हें मतलब किसी भी चीज की चिंता नहीं है, लेकिन नहीं जी फालतू का ज्ञान पेलना है ना। अब इसे बिल्ली की आवाज आ रही थी तो भाग गई थी, अब भाग गई तो मैं ये देख रही हूँ उसने जूते रखे हुए बाहर इतने सारे, और थोड़े और भी फैले हुए थे जिसका स्क्रीनशॉट आ नहीं पाया। तो लोग कहते हैं इसकी बिल्डिंग वाले कि इनके घर के बाहर ना हमेशा जूते चप्पल और बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, और ये दिख ही रहा है क्योंकि जिस स्पीड से ये लोग जूते खरीदते हैं ना, इतना तो इनका पूरा घर भर जाए। और ये कॉमन एरिया होता है बिल्डिंग का, ये जो बाकी लोग के घर दिख रहे हैं ना उनका ये कॉमन एरिया है, तो उनका भी ऐसे मतलब ये नहीं होता कि तुम अपना हथिया लो और अपने 4 शू रैक वहाँ रख दो और जूते चप्पल से भर दो। लेकिन वही वाली बात है, कोई इनके मुँह नहीं लगता होगा, बदतमीज़ से होते होंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग होंगे, बिल्कुल जिस तरीके से दिखती है ये, पूरे लड़ोकी दिखती है, तो लोग अवॉइड ही करते होंगे कि क्या इनके मुँह लगे। तो ये देखो इस इनकी ये बदतमीज़ी ये है कि सारा इन्होंने कॉमन स्पेस जूते से भर दिया है। अब इनका सामान आ गया है, रिज़ा बाद में आ रही है। अब रिज़ा को जब सामान लेने के लिए भेजा है, तो भैया पैसे इसने दिए हैं तो पूरी इसकी जान ले लेगी ना। रिज़ा अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ले सकती है कुछ भी। भले दिखाते भले ही हो कि ये अपना घर है, ये हमारा ही तो घर है, तुम्हारा ही तो घर है, सब कुछ तुम्हारा मेरा ही तो है। जो भी हम ब्लॉग से बना रहे हैं वो तुम्हारा मेरा है, सबका है, हम सबका है। जैसे महर को ज्ञान बाँट रही थी ना कि देखो अल्लाह ने हमें इतना दिया तो हम तुम पे इतना लगा सकते हैं, अल्लाह और देगा तो हम और अच्छे से तुम्हारे लिए करेंगे, नहीं देगा तो हम कम करेंगे। तो ये हम सबका मिल बाँट के ही तो है सारा, जो भी हम बटोर रहे हैं पब्लिक से प्यार बटोर रहे हैं, पब्लिक से पैसा बटोर रहे हैं, वो हम सबका है। तो हम सब एक साथ ग्रो करेंगे। तो ये दिखाती होगी। ये देखो रात को रिज़ा आई है, चलो ठीक है, पूरा इसने दिन निकाल दिया है इसकी साफ-सफाई करने में, शाम को ये अपनी राशन लेने चलेगी, रात को आई है और यहाँ पे कंप्लेन कर रही है कि रिज़ा गई थी तो अपनी पसंद से तो कुछ लाई ही होगी, और उसका एक ग्लास लेके आई है नानी के लिए पानी पीने के लिए। और ये पानी कहाँ बह रहा है इनके घर में वो मुझे समझ नहीं आया, इन्होंने प्लांट में पानी दिया होगा, ओवरफ्लो कर रहा है ज़मीन पे। तो उसपे भी उसकी क्लास लगा दी, इतना बड़ा क्यों ले आई, ऐसा क्यों ले आई, वैसा क्यों ले आई, वो भी लगी हुई है। अरे इस पे पी लेंगी ना अम्मा, इससे बड़े-बड़े भी थे, ये छोटे भी थे, ये वो। मतलब मैं सोचूँ ये इनका कंटेंट है कि शॉपिंग करने ले जाओ और फिर उसपे क्रिटिसाइज़ कर लो कि ऐसा क्यों लाई और वैसा क्यों लाई, ये इसके लिए, ये वो उसके लिए, और ब्लॉग बन गया जी, चलो जी पैसा आ गया। और यहाँ अम्मा को तेल-वेल दिया, अम्मा सँभाल रही है, अम्मा ग्लास सँभाल रही है, अम्मा कह रही ले जाऊँगी। और ये सबा इब्राहिम ने कहा कि अरे अम्मा जाने के टाइम पे और दिला देंगे, ये तो अभी यूज़ कर लो। भाई जाने के टाइम? तुम्हारे भाई ने तो कहा है कि अम्मा आपसे यहीं रहेंगी, अब जाने का टाइम कहाँ से हो गया? तो ये धीरे-धीरे फिक्स कर रही है कि भाई भाई ने भले कुछ भी सेंटेंस पास कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अम्मा यहीं रहेंगी, जाने का टाइम आएगा अम्मा के, हम लेके जाएँगे, अम्मा को वहीं छोड़ के जाएँगे। तो 2-3 बार क्लेरिफ़ाई किया इन्होंने कि अम्मा वहाँ ले जाना तुम, वहाँ पे रख लेना ये ग्लास। तो सोच लो कोई अम्मा यहाँ रहने नहीं वाली, वो तो हमें पता ही था, लेकिन इन्होंने भी खुद ही क्लेरिफ़ाई कर दिया है कि फ्रेंड्स भाई महान बन रहे थे अपने व्लॉग में कि अम्मा यहीं रहेंगी, अगर भाई को इतना महान बनना है तो रख लेना अम्मा को अपने 5 बीएचके में। देखो भाई बिल्कुल भी गद्दा भी हमने खरीदा और हमने ग्लास भी खरीदा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते मम्मा के लिए। और अगर अम्मा ने ज़्यादा चूँ-चूँ की तो हम अम्मा को अपने किसी मामू को बुलवा के भिजवा देंगे। और अगर नहीं किया, शराफ़त से रही अम्मा, कंटेंट देती रही, गाने-वाने गाती रही मौदैया लैंग्वेज में, तो हम अम्मा को रख लेंगे नवंबर तक। अब ये रिज़ा यहाँ पे सारा सामान खोल के बैठी है और देखना ये सारा सामान रिज़ा ही रखेगी किचन में। इसको तो पता भी नहीं होगा कौन-सा सामान कब कहाँ आया है। अब ये जो भी है चिप्स-विप्स जो फालतू की चीज़ें लेके आई है उठा के जंक-वंक, अब ये खाएगा कौन? यहाँ पे तो सारा सारा खानदान इनका डाइट पे रहता है, लेकिन नहीं लेके तो आते हैं और खाते भी हैं, सब खाते हैं ये लोग, ऐसे ही बोलते हैं।
और यहाँ पे बोलती है सबा इब्राहिम कि देखो रिजा का ना अभी नमक भी बंद है, सॉल्ट भी बंद है, तो फिर रिजा ना अभी चीट डे में लोग बर्गर पिज्जा खाते हैं, तो रिजा चीट डे में सिर्फ दाल चावल खाएगी, रिजा तुम कैसे करोगी? मतलब अपनी बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे, दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो भाभी जी भी शुरू हो गई हैं कि रिजा तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रिजा तुम्हें तो अब से सॉल्ट भी नहीं लेना है। और पब्लिक तो फिर सोचेगी ना कि भाई ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है। समझ में आता है कि बीपी वगैरह बढ़ता है या कुछ और है, सॉल्ट कम करने को बोलते हैं, लेकिन सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इतना की प्रॉब्लम हो रही है, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बच्ची को एक्सर्शन मत कराओ ना। जिसको सॉल्ट और शुगर दोनों बंद है तो उस बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, डेफिनेटली आएगी। और लेकिन इस लड़की से सारे घर का काम करा रहे हो तुम, और इसको राशन लेने भेज रहे हो, तुम्हारा पूरा ब्लॉग का पार्ट बने ये, अब ये सारा सामान उठा उठा के रखेगी, साफ सफाई करेगी, तो ये सारे काम करवा रहे हो। लेकिन वैसे कोई चिंता नहीं है कि मतलब अगर बच्ची में वीकनेस है तो उसका संभाल ले, नहीं नहीं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी बीमारियां हैं, उसको हाईलाइट कर करके बोल रहे हो। सबा इब्राहिम क्यों नहीं बोलती है उसको क्या क्या बीमारी है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सबा इब्राहिम को कोई बीमारी ना हो। 4 कदम चल के तो हाँफ जाती है, 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती उससे, तो डेफिनेटली उसको मतलब हाई बीपी हो सकता है। ये सामान दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, हम ये लाए वो लाए, अब देखो बिस्किट बिस्किट ये सब लाए, कौन खाता है इनके यहाँ ऐसा? और फिर फ्रेंड्स हमें फिर से कॉफी बनाने का मन कर गया, फ्रेंड्स हमें कॉफी पीने का मन कर गया है, अब हमें पता है कितना कप दूध लेना है, ये है वो है, ड्रामा, कॉफी बना ली, कॉफी बनाते बनाते पूरा रिजा की क्लास लेने में लगी हुई है। रिजा ये तुम क्यों लिया, ये तवा भी क्यों लिया, ये नॉन स्टिक का क्यों लिया, हमने तो इतना ज्ञान दिया था कि नॉन स्टिक ठीक नहीं होता, ये वो। रिजा कह रही कैसे बनेगा फिर सालों पे, कम तेल में कैसे बनेगा सालों पे, लेकिन देखो आपके लिए भी बनाना पड़ेगा ना, अब हमें आप अपने लिए भी बनाना पड़ेगा सालों पे। और देखो ना, सालों पे कहती है कि देखो फिर हमें वैसी वाली नॉन स्टिक वाली कढ़ाई में बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फिर तो जल जाएगा। ये लगे पड़े हैं मतलब जस्टिफाई करने के लिए कि भाई अगर नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं बना तो खाना तो बन ही नहीं सकता। वो स्टील की कढ़ाई लाई थी, इतना नाटक किया था, उसने खाना जला दिया था। और रिजा का अगर देखा जाए ना, अगर सॉल्ट और शुगर बंद कर दे इंसान तो बहुत जल्दी वेट लूज होता है, बहुत जल्दी। और जिसके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा वेट हो ना, तो उसका तो इमीडिएटली दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लास्ट की जैसे कहते हैं ना 10 पाउंड वेट लूज करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जो ऑलरेडी भैया तुम्हारे पास 40-50 पाउंड एक्स्ट्रा है तो बहुत जल्दी दिखेगा। तो मुझे देखना है ये सॉल्ट एंड शुगर का जो ड्रामा कर रहे हैं। और जबकि भाभी जी के ब्लॉग आए हुए तो 1 हफ्ता हो भी गया है शायद ज्यादा, तो इसका कुछ असर दिख नहीं रहा, लेकिन देखना है मुझे। विद इन 1 मंथ ना विजिबल डिफरेंस दिख जाता है, विजिबल डिफरेंस आप लोग को भी दिख जाएगा वैसे सही में सॉल्ट एंड शुगर नहीं खा रही है तो। ये लगी पड़ी है अपना कॉफी कॉफी बनाने में। फ्रेंड्स हम कॉफी बना रहे हैं, रिजा तुम शूट करो, फालतू में खड़ी नहीं रह सकती हो। भैया रिजा शूट करेगी, ये कॉफी बनाएगी, कॉफी पिएगी, फिर ज्यादा बन गई कोई पी लेगा, अरे कोई पी लेगा नहीं, जाके दे आओ उनके हाथ में। लेकिन नहीं, इसको ना एक तो पूछती नहीं है किसी से। पिछली बार कॉफी बनाने के लिए 4 कैंडिडेट ने बोल दिया था हाँ हमें पीनी है, लेकिन दी किसी को नहीं थी। अम्मी को देने के लिए इसको इतना परेशानी होती है, अपनी माँ को, उसकी माँ कॉफी मांग रही है तो नहीं अम्मी तुम्हें तो बिना शुगर के देंगे। भैया अम्मी रोज शुगर ठूसती है, शुगर की मिठाइयाँ ठूसती है, वो कॉफी में अगर तुम शुगर उन्हें देनी है तो उसके लिए नाटक कर रहे हो। इधर बेटी खाला नहीं दिखी होगी ना, सिर्फ 2 मिनट तो पहुंच गई, बेटी खाला बेटी खाला से, बेटी खाला नमाज पढ़ रही हो। अब सनी आया है रात के 10:30 बजे, पता नहीं कहाँ से घूम घाम के आया, ये अपने दोस्तों से मिलने गया था ना, हाँ, रेड रेड एंड ब्लैक चेक वाली शर्ट पहन के। और ये आया है 10:30 बजे के आसपास, कहता है 11:30 बजे हम लोग मेरीन ड्राइव चलेंगे घूमने फिरने, सालोपी को देखें। और ये लग रहा था पूरा धुत, ठीक है। अब इसको अपनी बीवी को खुश करना है। और सालू जी कहते हैं नहीं सनी कोई बात नहीं, हम बाद में चलेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था, देखो 1 घंटा है, 1 घंटा मेरे को रेस्ट करने दे, उसके बाद मैं तेरे को घुमाने फिराने ले चलूंगा। वादा तो वादा है फ्रेंड, देखो ऐसा नहीं है, वादा तोड़ने वाला इंसान नहीं हूं मैं, मोहब्बत की है सच्ची तो वादा तो निभाऊंगा। सालू मैं तेरे को लेके जाऊंगा जहां तू बोलेगी। अब सालू को भी समझ आ रहा है सीन, तो सालू कहते नहीं नहीं ऐसा करते हैं, आज नहीं जाते, वरना सालू पे मना करते घूमने जाने के लिए। सालू पे को समझ आ गया भाई आज रहने दो, आज पकड़ा जाएगा ये इंसान, इसको पड़े रहने दो बेड पे। सनी तुम सो जाओ, सनी तुम रेस्ट कर लो। बेटा हम 4 बजे सोते हैं, अभी से थोड़ी ना सोने का टाइम हो गया। अब ये लेट गया है, और फिर इसका लेट है ना, देखो बच्चा यहाँ पे लेटा हुआ है, ये इसको बच्चे की भी टेंशन नहीं होती कि बच्चे को इतनी लेट उसके कंफर्ट जोन से उठा के। छोटा बच्चा 4 महीने का भी हुआ नहीं है, एक्चुअली हो ही गया है 4 महीने का तो, बट फिर भी छोटा ही है, उसको ले जाते हैं इतनी दूर दूर लॉन्ग ड्राइव पे। बच्चे के सोने का स्केड्यूल नहीं है, खुद के सोने का स्केड्यूल नहीं है। और सनी की हालत देखो भाई, सनी भाई तुम ये क्या एक्सपोज करने में लगा हुआ है, पड़ा हुआ है ऐसे, साफ लग रहा है ये पी के आया हुआ है, ठीक है।
और उसके बाद ये कहता है फ्रेंड अब अभी मैं रेस्ट कर लेता हूँ, फ्रेंड मेरे को सर्दी लग गई है, फ्रेंड मेरे को वो सब ड्रामा कर रहा था। कहीं इसको सर्दी वर्दी नहीं लगी थी, सर्दी लगी होती तो इसको मतलब इनकी सर्दियाँ क्या 12 घंटे के अंदर ठीक हो जाती है क्या? ऐसा क्या करते हैं ये लोग? फ्रेंड मेरे को टेम्परेचर आ गया था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ गया था और ये करके ड्रामा करके इसने सोने का नाटक कर लिया। उधर सबा बैठी हुई है बेड पे, पीछे रिज़ा खड़ी हुई है। ये रिज़ा इनके बेडरूम में घुसी रहती है 24 घंटे। इनकी लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं है। और यहाँ पे सालों पे फ्रेंड्स अभी ना बहुत लेट हो गया है, फिर आज हम रहने देते हैं। और रिज़ा आता हाँ आज क्या करेंगे जाके, कल चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे। अभी रिज़ा को बीच में बोलने का क्या मतलब बनता है? इसको ये सही में भूल गई है। इसको लगता है मैं थर्ड व्हील हूँ और इसको लगता है कि हम 2 औरतें हैं और एक हस्बैंड है हमारा कि ये हमारा घर है और मेरी ड्यूटी है घर सँभालना, खाना बनाना, बच्चा पालना। सालू अप्पी ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया बच्चा पैदा करके, अब सब कुछ मुझे सँभालना है। सालू अप्पी सिर्फ़ सनी को सँभालेंगी, बाकी घर, बच्चा सब कुछ सँभालना मुझे है। तो इसको शायद ऐसी फ़ील आती होगी। उधर पीछे से बालकनी से गद्दे उठा रहे हैं। सोचो बालकनी बालकनी शायद इनकी खुली पड़ी है, वहाँ बारिश आती होगी, ठंडी हवा आती होगी, जब मॉइस्चर आ जाता होगा, धूल-मिट्टी आती होगी, ये वहाँ से गद्दे उठा रही है क्योंकि इसे अपना घर साफ रखना है ना, तो घर में ऐसे गद्दे-वद्दे दिखेंगे तो भैया इसका घर का लुक खराब हो जाएगा। अब घर अपने गद्दे ले जा रही है, यहाँ पे फिर ये कह रही है, फ्रेंड्स देखो आजकल रिज़ा भी ना अपने शेड्यूल पे सोने लगी है, तो फिर रिज़ा का शेड्यूल नहीं खराब करना चाहते हैं हम और फिर हम बाद में चले जाएँगे मेरिन ड्राइव, सनी को भी बुखार आ गया है। मतलब इतनी सफाइयाँ देनी पड़ रही है इन्हें बाहर ना जाने के लिए। 12:30 बजे कौन जाता है? कोई भी भला इंसान, जिसका स्पेशली छोटा बच्चा कभी नहीं जाएगा अननेसेसरी। अगर बहुत अर्जेंट काम है तो समझ में आता है, लेकिन फालतू लॉन्ग ड्राइव के लिए कैन यू इमेजिन? मतलब नॉर्मल कंडीशन में भी सोचेगा इंसान कि क्यों ही जाना है इतनी लंबी ड्राइव पे इतना लेट। डे टाइम की बात डिफरेंट होती है। अब इसने मोहदा में सारे टाइम बच्चे को डायपर में घुमाया है, तो उसका क्लैरिफिकेशन आ गया जी। और पहले आप डायपर का साइज़ देख लो। जो मम्मियाँ डायपर बनाती होंगी ना बच्चे को, वो सब समझ सकते हैं कि ये डायपर बड़े बच्चों का है, ये 2 साल के बच्चों का डायपर होता है, ये पॉटी ट्रेनिंग वाला डायपर होता है, जो साइड से जुड़ा होता है। भैया इनको अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, इतना बड़ा डायपर 4 महीने के बच्चे को पहना रखा है, वो घुटने तक आया हुआ है। इन्हें लगता होगा ना कि एक बड़ा-सा डायपर बाँध दो, ताकि ये पूरे दिन इसमें पड़ा रहे और हमें बार-बार चेंज ना करना पड़े। इनको बेसिक कॉमन सेंस नहीं है। और उसमें क्लैरिफिकेशन दे रही है, फ्रेंड्स वहाँ पे हम लेके गए थे ना जिसमें बटन होते हैं, वो सिंगल पीस आता है। भाई इसको रोम्पर बोलते हैं। अगर तुम चीज़ें खरीद रहे हो, अंग्रेज़ बनना है तुम्हें तो उसके नाम भी सीख लो। वो रोम्पर की बात कर रही थी कि रोम्पर में बटन टाइट हो रहे थे क्योंकि डायपर 2 किलो का डायपर बाँध देते हैं बच्चे को। तो बच्चा उसमें बेचारा क्या करेगा? तो वो बटन बंद नहीं होते होंगे नीचे से। फिर गर्मी थी, ये था, वो था, बच्चे के कपड़े नहीं थे। भाई बच्चे के 250 कपड़े आए थे, तुम्हारा हर रिलेटिव 4-4 5-5 सेट देके गया था बच्चे के और हर रोज़ घूमने जाती थी शॉपिंग करने, लेकिन बच्चे के कपड़े नहीं थे। तो ये क्लैरिफिकेशन दे रही है कि गर्मी थी, टाइम नहीं मिल रहा था फ्रेंड्स, हम बहुत बिज़ी थे। मतलब क्या ऊल-जलूल रीज़निंग दी है इसने। नहीं बिज़ी थी, टाइम ही टाइम था, हर रोज़ शॉपिंग करने जाती थी, हर रो इतने ढेर सारे कपड़े आए थे, लेकिन बच्चा इसका डायपर में घुमा है और अभी भी कह रही है, फ्रेंड्स हम चाहते तो हैं बनाना, लेकिन देखो कितना कंफर्टेबल है हमारा बच्चा, ऐसे तो ऐसे ही रहने देते। सनी को घंटा भर नहीं पड़ता। आप सनी की आँखें देख के बता सकते हो इस क्लिप में कि ही वाज़ ड्रंक। ही वाज़ कंप्लीटली ड्रंक एंड दैट्स व्हाई ही वाज़ मेकिंग एन एक्सक्यूज़ कि वो टायर्ड हो गया, बुखार आ गया, वो सोना चाहता है। सुबह उठ के फ्रेंड रात भर मेरी तबीयत बहुत खराब रही है, सालू ने मेरे पाँव दबाए, हाथ दबाया, सालू ने बहुत मेहनत की, बेचारी बच्चा भी सँभालती है, मुझे भी सँभालती है। मैं इसकी टी-शर्ट देख रही हूँ, ये वही टी-शर्ट है जो उसने सुबह पहनी थी जहाँ ये नमाज़ पढ़ने जा रहा था। देखो मुंबई में बारिशें हैं, गर्मी है, ये टी-शर्ट में जब तुमने सुबह पहन ली, तुम बाहर चले गए, आधा दिन इसमें घूम लिए, उसके बाद रात को तुम वो टी-शर्ट पहन रहे हो या सुबह उठ के तुम वो टी-शर्ट पहन रहे हो, कैसे पहन सकते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतने कपड़े हैं, तुम्हारे पास इतने सर्वेंट्स हैं, जी हाँ, 2 तो सर्वेंट तो फुल टाइम सर्वेंट है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे कपड़े नहीं धुलते क्या? उधर सालों अपनी फ्रेंड बहुत रात को तबीयत खराब थी, ये था वो था, सनी 3 बार दवाई खाई मैंने 3 बार। रात को फीवर आया, 3 बार दवाई खाई, सुबह तक बंदा टिच, सुबह तक सारा फीवर गायब, सारी थकावट गायब। भाई ये दवाई, ये तुम्हें सर्दी नहीं हुई थी, कुछ और हुआ था। ये सुबह सुबह उसने वही टी शर्ट शर्ट पहन ली जिसमें पूरे दिन घूमा था। सोचो ये कैसे इंसान है। और यहाँ पे इसको तारीफें करिए, सनी तुमने बीमारी में भी तुम बाहर जाके सारे काम कर रहे हो। ये सनी बेटा काम तो करने पड़ते हैं ना बेटा, देखो बाहर के काम तो करने पड़ते हैं ना, कौन करेगा? मर्द तो मैं ही हूँ, तुम तो मर्द नहीं हो। वो बात और है कि तुम कमाती हो, लेकिन असली मर्द तो मैं ही हूँ, तो काम तो मुझे ही करने पड़ेगा ना। बेटा तू अपना कैमरा उठा के इधर उधर निकल ले। खाला के वहाँ उधर बेटी खाला के वहाँ पहुंच गई, फिर क्या खा रही हो, क्या बना है, क्या खा रही हो? मतलब ये रंगे हाथों बेटी खाला को खाते हुए पकड़ती है कि भाई सामने वाला ना शर्मिंदा हो जाए कि खाते वक्त, मतलब दिखाती है कि देखो हमारा खाना खा रही है बेटा।
उधर अम्मी जी आ गई हैं जी। अम्मी का वही है, रोज का ही आना है इनके यहाँ, तो तैयार वैयार होके अम्मी जी आ गई हैं यहाँ पे कि चलो भाई टाइम पास करेंगे, कुछ खा लेंगे, चाय कॉफी मिल जाएगी। अब इसने वो सूट पहन लिया जिसने इसने इंस्टा पे ऑलरेडी पिक्चर्स लगा रखी थी, जिसमें इसके पाँव फिट नहीं हो रहे थे इसके जूतियों में। और फ्रेंड्स अभी हमें जाना है कहीं बाहर, और फ्रेंड्स देखो हमें इंस्टा पे हम लगाएंगे पोस्ट, और ये रुमाइजा का है जो हमारे दिल्ली में हम गए थे भाग भाग के, बहुत सारे वहाँ पे फोटो खिंचाई थी, वो वाला सूट है ये। तो अब ये लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा है क्योंकि कल का वादा तो पूरा नहीं कर पाया, और ये सेम शर्ट में पूरे दिन और पूरे रात तक मतलब ये इसी में घूम रहा है, 2 दिन से सेम शर्ट। और सालों अपनी तो अपना चेंज कर लेते क्योंकि जैसे मैंने कहा वो पकड़ी जाती है तो उसे अपना डर है, लेकिन अभी पूरे खानदान का कैसे चेंज कराएगी, कैसे याद रखेगी, किसी सबने सबको कपड़े बदलने हैं भाई, एक ही इंसान के कपड़े बदलने से नहीं होता तुम्हारे घर का हाइजीन। सबका पता चलता है कि किसने बदले किसने नहीं बदले। उधर बेटी खाला का चश्मा आ गया तो नीचे का दिख रहा है, ऊपर का दिख रहा है, अब दिख रहा है या तब दिख रहा है। पूरा उनको शूट कर लिया भैया, चश्मा बनवाया, ऐसे थोड़ी ना फ्री में ले लेंगी। बेटी कहला हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, तो पूरा दिख रहा है मुझे, अभी तो आंखें अभी भी नहीं खुली है वो बात और है, हाँ दिख तो रहा है, लेकिन भैया आंखें भी खोल लो, चश्मा लग गया अब तो आंखें खोल लो अपनी, अब तो देख लो क्या तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे बच्चों के साथ हो रहा है। सनी अपना बच्चा पकड़ के भैया बीवी की गुलामी करने चल पड़ेगा, भैया लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना है, बच्चा सो रहा है, देखो सोते हुए बच्चे को ले जाते हैं, इन्हें बिल्कुल दया नहीं आती कि भैया बच्चा सो रहा है तो जाने दो ना, 2-4 घंटे बाद चले जाओ, नहीं जी साल ओपी को जाना है तो जाना है। उधर अम्मा जी भूल गई है, नानी जी भूल गई है कि सालो ओपी के बच्चा हो चुका है, और सालो ओपी की लिए अभी भी दुआएं करे साल को बेटा हो जाए, अरे सालो ओपी को बेटा हो गया भैया, और कितने बच्चे पैदा करवाओगे सालो ओपी का, सालो ओपी भागी भागे आई। देखो अम्मा अभी हो गया है ना, अभी देखो आपने इतनी दुआ की, फ्रेंड्स ने दुआ की हमारे बच्चा हो जाए, देखो अभी हमारा हो गया है, अभी 1 में ही हमारा तेल निकल गया है। अम्मा आपको पता है आईवीएफ का कितना खर्चा आया है, आपको पता है डॉक्टर विजिट्स और हॉस्पिटल के कितने खर्चे आए हैं। अभी तो हमारा यूट्यूब का करियर अच्छा चल रहा था तो हमने उठा लिए खर्चे, अभी 2-4 साल बाद डाउन हो जाएगा तब खर्चे कौन उठाएगा, 2 बच्चों के 2 आईवीएफ के और इतने खर्चे। और फिर देखो मेरा वेट भी 20 किलो बढ़ गया है, और जो कम नहीं हो रहा है, अभी एक और बच्चा पैदा हो जाएगा तो और 20 किलो 40 किलो बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा अम्मा, तो अम्मा मुझे मत दुआएं दो अम्मा बाकी लड़कियों को दुआएं दो, कहती बेचारी बाकी बेचारी लड़कियों को दुआएं दो जिनके बच्चे नहीं हो रहे, किसी को 5 साल से नहीं हो रहे, 10 साल से नहीं हो रहे। ठीक है माना, लेकिन इसने जो बेचारी वर्ड बोला ना उस पर किसी ने कमेंट किया था कि भाई तुम उसे उन्हें बेचारी कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, उन्हें बेचारी की कैटेगरी में मत डालो, किसी के नहीं हो रहे हैं वो सही में चाहते कि उन्हें हो जाए, स्टिल उनको बेचारे की कैटेगरी में नहीं आते, ओके। तो ये इतना दया दिखाने की ना इसको जरूरत नहीं है, बाय चांस की बात है, इसकी किस्मत खुली हुई है कि जैसे कहता है ना जिस चीज को टच किया वो सोना निकला, वो वाली बात हो रही है इसके साथ कि यूट्यूब करियर सोना निकल गया, पति भी ऐसा मिल गया जो गुलामी कर रहा है, बच्चा चाहिए था, बेटा चाहिए था वो भी हो गया शादी के 2 साल बाद ही विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, और सब कुछ इसके फेवर में चल रहा है, तो इसको लग रहा है कि लाइफ ऐसी ही होती है, बट लाइफ ऐसी नहीं होती, लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं। बट ये जिस तरीके से कहे ना कि उन लोगों के लिए दुआ मांगो, तो वो थोड़ा अनोइंग था। अब ये चल पड़े हैं घूमने, घूमने मतलब ये लॉन्ग ड्राइव पे, अब लॉन्ग ड्राइव पे सिर्फ खाना खाने जा रहे थे, और एक मुझे लगता है इत्र की शॉप पे शायद ये गुलाब के चक्कर में गई होगी, और वहां पे इसे शूट नहीं करने दिया होगा या कुछ चक्कर होगा, तो ये वहां से वापस आई है, ताज पैलेस तक गई है, मतलब जहाँ ये ना गेटवे ऑफ इंडिया वहां तक गई है, और साथ में माता जी को लेके और रिजा रेहान को लेके। फिर रिजा रेहान को पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो छोड़ दो, रात को अभी शाम हो रही है देखो, मतलब ऐसा नहीं कि अंधेरा हो रहा है, लेकिन पता नहीं कितने बजे लेट नाइट घूम घाम के इतनी दूर गए हैं, मेरे को लगता है 1-1.5 घंटे का तो मिनिमम इनकी ड्राइव होगी वहां तक जाने के लिए। लेकिन बेटी खाला को लेके नहीं गई, अब बेटी खाला को अब उल्टी आती है, बेटी खाला को ये दिल्ली से लेके पूरे मोहदा तक गई थी कार में, तब उल्टी नहीं आई, बेटी खाला को ये लेके कार में पता नहीं कहाँ कहाँ दरगाह में लेके जाती थी मोहदा में, तब बेटी खाला को उल्टी नहीं आई, लेकिन भैया अब उल्टी आएगी, और इसका देखना ताम झाम, इतना ताम झाम लेके साथ चलती है। बच्चा अब तो 4 महीने का हो गया, अभी भी इसको ये फीडिंग वाला पिलो चाहिए, इतना ताम झाम, और देखो रिजा को पीछे ठूस रखा है, रिजा का जो साइज है ना उस साइज का इंसान फ्रंट पे बैठना चाहिए, या चलो बीच वाली सीट पे बैठना चाहिए, जो लास्ट की सीट होती है ना वो छोटी होती है और बहुत क्लास्ट्रोफोबिक सी होती है, अगर मैं बैठ जाऊँ ना तो मुझे खुद पसंद नहीं है, कभी कभार अगर जिंदगी में बैठना पड़ जाता है, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत ही साल में एक बार कभी मान लो तो। जबकि मेरा वेट अगर बताऊँ तो 55-56 kg है, तो आपको समझ सकते हैं मैं कोई मोटी वाली कैटेगरी में नहीं आती हूँ, मेरी हाइट भी 5'4" है, लेकिन ये इतनी मोटी रिजा को वहां ठोस दिया। और देखो रेहान को, कैमरा शूट हो रहा है ना तो रेहान ऐसे देख रहा है क्या नौटंकी है, क्यों ये सर पे पूरे टाइम कैमरा डाल के रखते हैं। और यहाँ पे ये सनी कहता है फ्रेंड देखो इनको ना कोई खाने पीने का लालच नहीं है, फ्रेंड ये सिर्फ सीलिंग घूमने आते हैं, भाई कोई भी
अक्लमंद इंसान कार में पीछे वाली सीट पे ठस के बैठने के साथ-साथ सीलिंग घूमने कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। ये तुम्हारी बीवी को घूमना-फिरना पसंद है और उसको व्लॉग बनाना है, व्लॉग के चक्कर में तुम इन सब लोगों को लेके आते हो और अपने छोटे बच्चे की भी चिंता नहीं है। वहाँ छोटे बच्चे को फीड कराने में लगी हुई है, पीछे रेहान बैठा हुआ है और वहाँ पीछे रिज़ा तो सो भी गई थी। सोचो इतनी दूर आए हैं, पता नहीं कितनी लेट नाइट हो गई, कब निकले थे और उसके बाद कहीं और भी गए होंगे जो दिखाया नहीं है क्योंकि शाम को निकले थे और सीधा रात हो रही है। तो जहाँ पे भी गए होंगे खाया पिया होगा क्योंकि इनके घर तो हमेशा पहले ही होता है ना, सबसे पहले खाना है और उसके बाद वापस फिर खाना है। तो यहाँ रिज़ा तो सो भी गई है, ये सालों की फीड कराने में लगी हुई, पीछे रेहान भी सोया पड़ा है। लेकिन नहीं, पूरी पलटन को लेके इन्हें हैरास करते हुए लेके जाना है। अभी आए हैं बड़े मियाँ, देखिए उसने दुकान का नाम दिखाया तो हो सकता है कोलैबोरेशन हो कि भाई फ्री में खाना ही दे देंगे और कुछ नहीं, तो इतनी दूर से इसके लिए आए हैं। माताजी माल ठूसने में लगी हुई है, सालों अपनी रात के 11-12 बजे पूरा खाना खाने में लगी हुई है जबकि ये डाइट पे है। और रिज़ा ना वो सॉल्ट खाती है, ना वो स्वीट्स खाती है, तो उसको लेके क्यों आए हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उसको घर में सोने देते, आराम करने देते, लेकिन नहीं, वो उसको खाना ना देंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्ट और स्वीट दोनों ही होगा। ऐसा कौन-सी चीज़ मिल जाएगी जिसमें ना सॉल्ट हो ना स्वीट हो। तो यहाँ पे रिज़ा पीछे बैठी हुई है आराम से और ये खाना खा रही है और यहाँ सनी को रोमांस भी कर रही है। भैया सनी को भैया मुँह में देगी क्योंकि भाभी भी तो देती है ना अपने सुपुत्र को जो कि शोएब इब्राहिम है, भाभी का बेटा है शोएब इब्राहिम, तो ये भी अपना बेटा बना के रखेगी ना। फ्रेंड्स हम भी देखो भाभी को कॉपी करते हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स, हमें थोड़ा-सा पीलिए तो करना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स। और ये औरत सबसे पहले खाना ठूसती है। जनरली क्या होता है बच्चे वाली जो मोम्स होती है ना उन्हें लगता है कि चलो पहले बाकी खा ले बाकी हम खा लेंगे, लेकिन इसको सबसे पहले खाना खाना है। बच्चा-वच्चा कोई और सँभाले कैसे भी सँभाले, मैं सबसे पहले खाना खा लूँ। और सनी फिर पहले बच्चा सँभालेगा, सारी दुनिया खा लेगी, उसके बाद सनी खड़ा होके खा रहा है। और ये फ्रेंड्स देखो सनी कितने अच्छे हैं, सनी ने सबको खिलाया फिर सनी खा रहे हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मुझे लगता है ये ना किसी कोलैबोरेशन के चक्कर में गई थी, ये कोलाबा पहुँच गई है, वहाँ ताज दिखा रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं। अब वहाँ पे एक इत्र की दुकान थी और उसमें जा रही है कि यहाँ ना बहुत अच्छे इत्र मिलते हैं, भाई तुम्हें यहाँ इत्र यहाँ से ही लेने हैं। और इतनी एक्साइटेड होकर जा रही है कि अंदर और फिर वहाँ पे शूट नहीं किया करने करने दिया होगा, कह रही थी खुद वहाँ पे सऊदी के लोग बैठे हैं, भाई वो तो पर्दे वाले लोग होते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता कि कोई भी आके शूट करे, शुरू हुए हो कैमरा लेके हाय फ्रेंड्स करने, तो वहाँ पे इसे बिल्कुल शूट नहीं करने दिया होगा। तो चुपचाप वहाँ से निकल आई और कहती है कि फ्रेंड्स वहाँ पे ना पूरा होलसेल में दे रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा नहीं देते। भाई छोटी ही दुकान है, कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं है, तो कितना होलसेल? ऐसा नहीं हो सकता या बिल्कुल एक छोटी-सी बॉटल लेनी होगी, इसे तो मना ही कर दिया होगा। ये आई थी टाइम पास करने ये इसका प्रमोशन के चक्कर में, हो सकता है दुकानदार ने मना कर दिया होगा, नहीं भाई हमें इतनी बहन-जी इंसान से हमें नहीं प्रमोशन करवाना। तो सनी अब ये देखो सेम शर्ट में दूसरा दिन चल रहा है इसका, लेकिन इन्हें आपस में मुझे लगता है इन्हें आपस में एक-दूसरे से बदबू नहीं आती क्या? कार में बैठे हुए हैं भर के और पी रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हीं पसीने वाले कपड़ों में, नहाने के लिए टाइम नहीं है, बस घूमना है, फिरना है, खाना है। और सनी कहता है फ्रेंड मेरा मन कर रहा है मैं सऊदी चले जाऊँ। सनी सालू भी हाँ चलेंगे सऊदी फ्रेंड सनी हम चलेंगे सऊदी, तुम्हारी बाजी का घर भी है ना वहाँ मिल के आएँगे। भैया बाजी का घर है जाके मिल के आओ उनसे, बाजी की शक्ल तो दिख गई है बिल्कुल सनी जैसी है, डिट्टो बिल्कुल डिट्टो सनी जैसी। मैंने कहा हे भगवान ऐसा लग रहा है सनी ने अपनी दाढ़ी शेव करके सूट पहन लिया हो। और जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस ब्लॉग पे है, सनी की बहन की फ़ोटो है उसपे। और मुझे अकबर अहमद ने एक्चुअली रीच आउट किया था। उसने कहा कि सनी की बहन पर्दा करती हैं तो आप वो फ़ोटो ना लगाएँ। तो आई एक्चुअली एप्रिशिएट हिज़ कंसर्न कि उसने रीच आउट किया, मुझे बोला। और तो किसी ने उसको खुद ही रिप्लाई कर दिया था कि भई पर्दा तो करती नहीं हो, तो दुपट्टा लेके खड़े हुए स्टेज पे तो कोई भी फ़ोटो खींच सकता है। और मैंने उसको यही जवाब दिया कि भई मैंने फ़ोटो सोशल मीडिया से ही उठाई है, मैं उसकी शादी में इनवाइटेड नहीं थी। मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि चोरी छुप के कहीं से फ़ोटो लेके आ गई हूँ और डाल रही हूँ। तो सोशल मीडिया पे तो कहीं न कहीं अवेलेबल है ही। और जब तुम इतनी बड़ी शादी में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो विदाउट पर्दा और वहाँ पे 500 लोग हैं, तो कोई ना कोई तो तुम्हारी फ़ोटो खींच के कहीं न कहीं डाल ही देगा। अगर तुम प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमारी फ़ोटो मत डालना, तो वो नहीं डालेंगे, लेकिन इतनी पब्लिक है कोई भी डाल देगा। तो ये और वो ऊपर से वो पर्दे में भी नहीं थी। ऐसा हो ना कि हिजाबी नकाबी हो, बाय चांस थोड़ी-सी झलक दिख गई हो, तो चलो समझ में भी आता है। वो एक सर पे दुपट्टा डाल के खड़ी हुई थी नॉर्मल तरीके से, जैसे लोग खड़े होते हैं। तो ख़ैर अकबर अहमद समझ गया। ऊपर से मैंने ये भी कहा भई सबा सनी को तो कोई परवाह भी नहीं होगी इस चीज़ की। सबा सनी को तो कोई परवाह नहीं है। और दूसरी बात अगर कोई भी इस तरीके के ये लोग अपनी फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं जिसमें सारे खानदान को दिखाते फिर रहे हैं, नानी को इतनी बुरे-बुरे हालातों में दिखा रहे हैं, अपनी सास को दिखा रहे हैं, ससुर को दिखा रहे हैं, बच्चा, पति, सारा खानदान तो दिखा रहे हैं।
तो भाई ऐसे खानदान में तो दूर-दूर तक लोग खींचे जाएँगे। तो सनी की सगी बहन है, उसके लिए तो इतने क्वेश्चन्स उठ रहे हैं कि है कहाँ, कैसी दिखती है? तो उसके लिए तो लोग थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा भी कर देंगे ढूँढने के लिए। तो ऐसे में कोई बचेगा थोड़ी ना, वो तो लेके आएँगे पब्लिक, इतनी पब्लिक बैठी है जो इनको देख रही है, वो ये थोड़ी है कि जो ये दिखाएँगे वही देखते रहेंगे बेवकूफ़ों की तरह। तो अकबर अहमद, आई रियली लाइक योर मोदा वाले व्लॉग्स, और आई डोंट हैव एनी पर्सनल इश्यूज़ विद यू, बट मैं उसकी बहन की फ़ोटो नहीं हटाने वाली हूँ, क्योंकि लाइक आई सेड कि वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, तो मैंने वहाँ से उठाई थी। और इन लोगों को कोई पड़ी नहीं है, इनकी बहन की फ़ोटो या इनके भाई की फ़ोटो, इन्हें अपने पूरे ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ा रखी है इज़्ज़त की, तो तुम इनके ना इतने सोचो भी मत इनके बारे में। ये इस लायक है नहीं कि इनकी कोई कंसर्न की भी जाए। यहाँ पे 2-4 लोग मिल गए होंगे, वो ज़रूर शूट करना है कि हाँ भैया, हमें किसी ने पहचान लिया फाइनली। अभी बांद्रा में नॉस्टैल्जिया कैफ़े चले गए हैं। अभी खाने-पीने का शौक किसको चढ़ रहा है? सालू अप्पी को। चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है। यहाँ रिज़ा आके अंदर शूट कर रही है, वो सफाई दे रही है कि सालू अप्पी तो कार में फ़ीड करा रही हैं। भैया फ़ीड करा रही हैं ने, सालू अप्पी ने तुम्हें नौकर बना रखा है। अब इस लड़की को पीना भी नहीं है और खाना भी नहीं है कुछ भी। तभी भी ये नौकरी करने में लगी हुई है पागलों की तरह रात को, और यहाँ पे आके उनका ऑर्डर ले रही है। और फिर भूखी-प्यासी जाएगी, उनको सेवा करेगी, उनको खिलाएगी। यहाँ देखो, काम वाली बाइयों की तरह ना, वेटर की तरह पूरी ट्रे सजा के लेके जा रही है सालू अप्पी जी के लिए। तो ये सालू अप्पी अंदर कार में बैठे-बैठे पूरी सेवा लेंगी। और ये इसकी माँ को दिखता नहीं है क्या? जनरली माएँ तो होती हैं, उनको दिख जाता है कि माँ थोड़ी एक्सपीरियंस होती है ना, लड़की चलो चापलूसी कर रही है, बेवकूफ़ बनी हुई है, तो माँ जब वहाँ बैठी हुई है तो उनका समझाना फ़र्ज़ नहीं बनता कि क्यों इनके साथ जा रहे हो? इन्हें जाने दो अकेले, ना तुम्हें वहाँ खाना ना कुछ करना, तो तुम क्यों जा रहे हो? नहीं जी, चल पड़ती होगी पीछे भाग के बैठ के, नहीं जी मैं तो गुलामी करूँगी, गुलामी के लिए तो पैदा हुए हैं, अम्मी भूल गई क्या आप? उधर माताजी अलग, हाँ, बन है, भोपाल का बन है, ये है, वो है, माताजी अलग खाने-पीने ठूँसने में लगी हुई हैं। अब इनका कुछ डाइट नहीं जाती, वैसे वो ड्रामा पूरा रहेगा, "अम्मी कॉफ़ी लोगी?" "नहीं अम्मी, कॉफ़ी बिना शुगर की दूँगी।" यहाँ पे बन्स खा रहे हैं, जो भी मतलब केक, स्नैक्स जो भी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब तुम्हें बिना शुगर की मिल रही है क्या सारी चीज़ें? और इस औरत की तो अय्याशी ही नहीं खत्म होती भाई, इस औरत के जलवे ही अलग है, इसको तो मतलब पूरी गुलामी चाहिए। ये वापिस आए हैं तो वही माँ बेटी खाला पानी उतारेंगी इसका, ये सही है, मतलब खुद की माँ बैठी हुई है वहाँ सोफ़े पे, वो उनको परवाह नहीं है, बेटी खाला को ही परवाह है। भैया बेटी खाला को ही परवाह होनी चाहिए ना, क्योंकि जब तक यूट्यूब चलेगा बेटी खाला को फ़ायदा है। माताजी को तो फिर भी सूट और वो उनका सानू बेटा दिला ही देगा कैसे भी। तो बेटी खाला सोचती होगी भैया इनका यूट्यूब करियर चलता रहे, सारे ठीक-ठाक रहें, इनकी सेहत चलती रहे, ऐसे हमारी गुलामी में जीवन बीत जाए। इतनी बेवकूफ़ औरत है बेटी खाला, सही में इतनी बेवकूफ़ मैंने नहीं देखी कोई। यहाँ किचन में आके दिखा रही है, फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऐसे डब्बे रखेंगे, अभी ये रखेंगे, उधर रिज़ा, हाँ, हम यहाँ पे डब्बे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, उसमें चाय पत्ती रखेंगे, ये रखेंगे, मैंने तो सारा सोच भी लिया किसमें क्या रखेंगे। ये इसका घर सँभालने में लगी हुई है। उधर रेहान आया तो रेहान को चश्मा दे दिया, रेहान खुश हो गया, नीचे गद्दे बिछ चुके हैं, भैया बेटी खाला के लिए गद्दा बिछ गया, रिज़ा के लिए गद्दा बिछ गया, बेटी खाला बच्चा सँभालेगी, इधर चश्मा पहन के, फ्रेंड्स हमें हमारा चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, देखो चश्मे आ गए हैं, ये आ गया, वो आ गया। माताजी को बुला लिया जी, माताजी से भी कंटेंट लेंगे आ जाएगा। अम्मी ने देखो मोदा से ये मँगाया था, अम्मी को मोदा का ये बहुत पसंद है, देखो अम्मी तुम्हारे लिए ले आए, अम्मी जी भी हाँ, हाँ, और ये देखो पीछे फ्रूट रखे हुए ना, केले और सेब और जो भी है, अम्मी को दिए जा रहे होंगे, अम्मी को नीचे लेके जाने के लिए बोल रही थी, फ्रूट ले जाना यहाँ से, वो भी कैमरे में दिखा-दिखा के। अब ये जो टॉप्स वगैरह जो कान के ले लाई हैं उसमें अम्मी बोली, "देखो बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें ऐसा वाला पेच है, इसमें वैसा वाला पेच है, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। देखो औलाद ऐसी होनी चाहिए जो माँ-बाप को खुश रखे, माँ-बाप का ख़्याल रखे।" अम्मी को चाहिए भई उनको खुश रखे। अम्मी ने पूरा लेक्चर दिया और सालों पे भी, "देखो फ्रेंड्स, देखो ऐसे ही होना चाहिए, हर इंसान को अपनी माँ को खुश रखना चाहिए। जब हमारे पास इनकम नहीं थी तभी भी हम अपनी माँ को थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में खुश कर देते थे और अब तो देखो इतना अल्लाह ने दिया है और ये तो हमारी छोटी-सी एक दिन की भी ब्लॉग की कीमत है, उसकी भी नहीं है, ये तो नकली है या असली भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमने अम्मी को हीरो का हार दिया था, अम्मी रख के भूल गई हैं।" अम्मी कहती है, "वो हीरो का हार पता नहीं कहाँ रख के भूल गई।" भई वो असली नहीं होगा पहली बात तो, तभी भूल गई, वरना अभी इतने भी रईस नहीं हुए हैं कि ये लोग डायमंड के हार भी रख-रख के भूल जाएँ। तो ये सब फालतूगिरी करते हैं। ये फालतू की कोई भी फेक डायमंड्स होते हैं ना जो, वो सब ले लेके आ जाते होंगे अमेरिकन डायमंड्स और उसके दिखाते हैं कि भैया हमने अम्मी को दिया हीरो का हार। और यहाँ पे सालू अप्पी पूरा ज्ञान बाँट रही है कि देखो फ्रेंड्स बच्चे ऐसे होने चाहिए जो अपने माँ-बाप को खुशी दे सके, माँ-बाप को खुश रख सके और बेटी खाला सामने खड़ी है, हैदर को सँभाल रही है। उनके दिल पे सही में छुरियाँ चल रही होंगी और चलनी चाहिए क्योंकि उनके बच्चे इस लायक है ही नहीं और आगे होंगे भी नहीं कि वो अपने माँ-बाप को खुश रख सके या माँ-बाप के ऊपर कुछ खर्च कर सके या अपनी ही ज़िंदगी बना ले भाई, अपनी ही ज़िंदगी बना ले, ऐसे भी नहीं हो पाएँगे। वो बेटी तो पूरे टाइम गुलामी करने में लगी हुई है और इतनी गुलामी कि ना वो खा रही है, ना पी रही है।
क्योंकि सॉल्ट इनके अकॉर्डिंग सॉल्ट एंड शुगर दोनों बंद है, तो इंसान खाएगा क्या? और लेकिन तभी भी आधी-आधी रात को इनके साथ पीछे वाली कार में ठस के चल रही है कि भैया साल-ओपी को चाय-कॉफ़ी कुछ चाहिए होएगी, बच्चा-वच्चा सँभालना होगा, डायपर चेंज करना होगा, तो कौन करेगा? साल-ओपी थोड़ी ना करेंगी और हमारी माँ तो घर का काम कर रही है अभी, तो फिर हमें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि साल-ओपी तो अपने आप को नहीं सँभाल सकती है, साल-ओपी की माताजी हैं, वो भी भैया पूरी महारानी है, उनके बस का भी कुछ नहीं है, तो साल-ओपी की सेवा में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे खाने को मिले, चाहे ना मिले और साल-ओपी चाहे रात के 2 बजे लाए। ये वापस 2-3 बजे आते हैं, खुद ही कह रहे हैं हम 4 बजे सोते हैं। एक दिन इसने बोल दिया कि रिज़ा की ना शेड्यूल सेट हो गया है, वो टाइम पे सोती है। अगले दिन ये घूमने ले चल पड़े कोलाबा और इतनी देर खा-पी के पूरा चाय-कॉफ़ी पी के वापस आए हैं, जितने बजे भी आए हैं। तो शेड्यूल शिफ्ट नहीं हुआ और फिर ये रिज़ा को स्कूल नहीं जाना होता सुबह या रेहान को नहीं जाना होता है, करते क्या हैं ये लोग? सारे टाइम यही सब काम करते रहते हैं, घूमना-फिरना, खाना-पीना, शॉपिंग बस। और यहाँ अंदर लेके आके कहते हैं मुझे ना ये वाला शो देखना था आर्यन खान का जो शो है ना वो। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम टीवी देखते हैं ना तो ये भी देखने लग जाता है तो फिर हम नहीं देख पा रहे फ्रेंड्स, हम हैदर की वजह से टीवी भी नहीं देख पा रहे फ्रेंड्स। और यहाँ पे आके सफाई पेश करती है कि जब हम बड़े पापा से मिलने गए थे कानपुर, तो कानपुर में ना तो हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी क्योंकि सबके लिए जो हमारे हमें फंक्शन करना था, पता नहीं कौन सा फंक्शन था, क्या था, कुछ करा कराया तो है नहीं इन्होंने। और फंक्शन करते तो शुरुआत के 2-4-5 दिन में ही करते ना। और उसमें भी कि हमें शॉपिंग करनी थी, सबके लिए सामान लेना था, कपड़े लेने थे, लेकिन ना फिर हम खाना खा रहे थे तब हमें पता चला कि सनी की नानी की तबीयत बहुत खराब है, तो हम वापस आ गए, हमने कोई शॉपिंग नहीं की। भाई तुमने हर रोज़ शॉपिंग की है और अब सनी की नानी की तबीयत खराब है, तुम्हें अब याद आया है। इसको इसलिए याद आया होगा ना कि हो सकता है नेहा फ़ैज़ीना बता दे ये बात, तो फिर से गालियाँ पड़ेंगी, तो पहले ही बता दो। तो ये इतने 1 हफ्ता व्लॉग बना लिया इसने मोहदा में, एक बार भी नहीं ज़िक्र किया कि सनी की नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और फिर मिलने क्यों नहीं गए अगर बहुत ज़्यादा खराब थी तो? या बस एक बार मिल लिया हो गया काम खत्म? और फ्रेंड मैं आ गया हूँ खुशामदीद से, जिम से, पता नहीं कहाँ से, पता नहीं कौन सा डायलॉग बोला था सालू ने, 2 ही डायलॉग है मेरे पास, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और फ्रेंड देखो सालू कितनी अच्छी बीवी है, मेरे लिए खाना निकाल के दे रही है, सालू मैं खुश हूँ, बेटा तू भी खुश है। लेकिन बेटा सालू हम दोनों से दुनिया ही खुश नहीं है, पता नहीं दुनिया हमसे क्यों जेलस हो जाती है सालू, लेकिन चिंता मत कर, अपन दोनों को खुश रहना है, अपने को फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, तू ढीठ बन जा, मैं भी ढीठ बन गया हूँ सालू। अब ये इसने लास्ट की क्लिप लगाई है, ऊपर लगा 2 डेज़ लेटर। अब इसमें फ़ोटो में आप देख सकते हो ये रोई है और अच्छा खासा रोई है। अब हुआ क्या है ये तो पता नहीं, या तो मेंटेनेंस वाली बात लीक हो गई है और उस पे रोई होगी। उस पे भी रोने की क्या ज़रूरत है? भाई ये तो ढीठ है, बेशर्म है, पैदाइशी बेशर्म है यार, पूरा खानदान बेशर्मों का भरा पड़ा है। और जो इसका वो आया था कि इसकी मेंटेनेंस ड्यू है, तो इसका आई थिंक ये 37,000 वाला या 45,000 वाला इसका रो होगी, जो भी है। तो इसने अगर मैंने जैसे बोला था कि 4,500 महीने की है मेंटेनेंस इनकी, तो मतलब इसने कितने महीनों से नहीं दी है। और दीपिका कक्कर का तो 75,000 आया हुआ है, तो कितने मतलब महीने साल-साल नहीं देते क्या मेंटेनेंस? और इनके बिल्डिंग वाले कुछ एक्शन नहीं ले रहे क्या? भाई पुलिस-वुलिस कंप्लेन करो क्योंकि ऑब्वियसली तुम अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर तो कोई एक्शन लेना ही चाहिए ना। यहाँ पे बैठ के रोई होगी ये, कुछ हुआ है और या तो सनी ज़्यादा ही अपने यार दोस्तों में टाइम स्पेंड कर रहा है, इसीलिए सनी इसको घुमाने-फिराने ले जाता है आधी रात को कि भैया बेटा सालू तू चुप रह, तेरे को भी तो घुमा रहा हूँ, तेरा भी तो व्लॉग बनवा रहा हूँ। और या कुछ और बात है। ये रोई अच्छी खासी ज़बरदस्ती भी बैठ गई। फ्रेंड्स आप लोग पूछते हो ना कि हमने कंसीव कैसे किया? तो फ्रेंड्स हमें समझ नहीं आ रहा, कभी-कभी हम बोलना शुरू करते हैं, हम 2 घंटे तक बोलते रहते हैं, 2 घंटे की रिकॉर्डेड वर्ड हमारे पास वीडियो पड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें? फ्रेंड्स बैठे तो हम इसी बिस्तर पे थे और फिर बिस्तर से इस बेड से ही शुरुआत हुई थी। खैर फ्रेंड्स लेकिन हम कहाँ से शुरू करें? हमारे पिताजी भी देखते हैं, हमारे ससुर जी भी देखते हैं, हमारा भाई भी देखता है व्लॉग। खैर वो आजकल तो नहीं देखते, मेहर ही नहीं देख रही है आजकल, तो फिर वो लोग कहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स? लेकिन हाँ, मेहर भी देखती होगी तो सोचो, एक टीनेजर बच्ची भी देख रही है और एक हमारे ससुर भी देख रहे हैं। फ्रेंड्स ससुर तो हैदर और सनी के चक्कर में देखते होंगे, लेकिन उन्हें पता चल जाएगा हमारी कंसीव करने की स्टोरी कि कैसे हमने कंसीव किया, कैसे हमें हमें हैदर हुआ। तो ये सब ड्रामा कि कंसीव कैसे किया? भाई कोई नहीं पूछ रहा कंसीव कैसे किया, सब लोग ये पूछ रहे हैं पीसीओडी के मतलब जो तुम्हारा ट्रीटमेंट वो तुमने ट्रीटमेंट क्या लिया ताकि तुम प्रेग्नेंट हो गई? या सीधा-सीधा आके बोल दो आईवीएफ कराया था और ये वाले हॉस्पिटल में गए थे, जो डॉक्टर ने बोला हमने मान लिया। क्योंकि ऑब्वियसली वही तुमने किया है। कोई तुमने पीसीओडी अपने नेचुरल तरीके से ठीक नहीं किया। सीड साइक्लिंग का इसने ड्रामा किया था, इसने बारली 1 मंथ सीड साइक्लिंग की होगी और मुझे नहीं लगता उससे इसको नेचुरली कंसीव हुआ होगा। इसने आईवीएफ ही कराया है
और जो वो सर्जरी सेंटर है ना, जो भी है वुमेन सेंटर, वो आईवीएफ के लिए ही ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन इसको भैया अटेंशन चाहिए, और आजकल ये इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई पड़ी है, क्योंकि इंस्टा पे इसको कोलैब्स आते हैं ना, पुराने टाइम पे इंस्टा से ही कोलैब्स आते थे, इसको वहीं से शुरुआत हुई थी, फिर उसने बाद में यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो अभी इंस्टा पे कोलैप्स आने बंद हो गए, तो इसे रील्स नहीं लगाती, लेकिन अब इसे शायद लग रहा है, या आरती वगैरह ने बोला होगा कि इंस्टा अपना एक्टिव रखो, तो अब भाई को भी कॉपी करना है, भाई को गुस्सा आ रहा होगा, ये तो मेरा स्टाइल था कि क्यूएनए करना। अब ये कह रही है हम आई इंस्टा पे क्यूएनए करेंगे, फ्रेंड्स आप उस पर क्वेश्चन पूछना। तो बेसिकली क्वेश्चन भी वही पिक करेगी जिसके आंसर इसको देने हैं। आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, ये ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करेगी ही नहीं जिसमें इसको थोड़ा भी मतलब ये फंस सकती हो। और यहाँ देखो, ये कृष्णा, ये हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं अपना व्लॉग बनाने में, कृष्णा दरवाजे पे खड़ा। भाई इनके ना बेडरूम का मतलब बेडरूम नहीं होता है, इसके इनका रूम है वो, ये खुला दरवाजा। आधे टाइम यहाँ रेजा घूम रही होती है, आधे टाइम कोई भी आ रहा है जा रहा है, ऐसे तो इनकी लाइफ है, ऐसी इनकी प्राइवेसी है। तो अब ये क्यूएनए करेगी, देखना उसका ड्रामा यहाँ शुरुआत कर देगी। फ्रेंड्स हमने ये किया और वो किया, सब झूठ बोलेगी, असलियत सबको पता है कि आईवीएफ ही था। तो चलेगा, ये था इसका ब्लॉग, बहुत ही बेकार था। और पता नहीं कैसे लोग देखते हैं, 1.5 मिलियन लोग देख रहे हैं इसके ब्लॉग को और इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब डालोगे ब्लॉग। इनके घर के नीचे क्यों नहीं चले जाते रहने नीचे वहीं तंबू वंबू गाड़ लो, इनके घर के नीचे बैठ जाओ कि भैया आपको देखना ही हमारी जिंदगी है, जैसे रिजा कर रही है ना, गुलामी करना ही हमारी जिंदगी है। इनके घर पहुंच जाओ गुलामी करने कि भैया हमें पूरे टाइम 24 घंटे आपको देखना है, देखते रहो बस। तो चलिए जी, बताना कैसा लगा, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।